Hello guys, welcome to this channel. In this session, we are going to do 25 PYQs of the modern history which are asked in the previous SSC examination which are held from the 2010 onwards to 2023, and this is the second part. So let us start our session with the first question. Question is, which of the following events is not related to the era of Warren Hastings? A option is First Anglo-Maratha War, B option is Rohilla War, C option is Chet Singh Incident, and D option is the establishment of the College of Helbury. तो कौन सा ऐसा इवेंट है जो रिलेट नहीं करता टू द गवर्नर जनरल वेरन हेस्टिंग के टाइम पीरियड से? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलेज ऑफ हेल्बरी. हियर इज द एक्सप्लेनेशन. जो फर्स्ट एंग्लो वॉर था वो उसका टाइम पीरियड था 1775 टू 1782. फर्स्ट जो रोहिला वॉर था उसका टाइम पीरियड आप देख सकते हो 1773 से लेकर 74 तक था. चैट सिंह इंसिडेंट होता है 1781, और ये तीनों ही इंसिडेंट होते हैं व्हेन द वारेन हेस्टिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनको जो है हेस्टिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम दैट इज बंगाल, और इनका जो टाइम पीरियड था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वो था 1773 से लेके 1785 तक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिसिव बैटल्स हैड एस्टेब्लिश्ड द डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया? A option is Battle of Plassey, B is Battle of Buxar, C option is Battle of Bondiwash, and D option is Third Battle of Panipat. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर. जो बैटल ऑफ बक्सर था जो हुआ था 1764 में, कंप्लीट डेट वाज 22 अक्टूबर 1764. ये ऐसा बैटल था जिसके बाद जो है फिर जो एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटिश का रूल जो है इंडिया के ऊपर होना शुरू हो गया था. धीरे धीरे उन्होंने बंगाल, बिहार और उसके बाद जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया पर जो है अपना कंट्रोल जो है लेना शुरू कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर? जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, मीन्स ब्रिटिशर्स और सिख एम्पायर के बीच में जब वॉर हुआ था फर्स्ट, तब गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी इज लॉर्ड हार्डिंगे, सी ऑप्शन इज लॉर्ड डलहौजी, एंड डी ऑप्शन इज लॉर्ड केनिंग. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड हार्डिंगे. हियर इज द एक्सप्लेनेशन. जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर था ये कब होता है? सो इसका टाइम पीरियड था फ्रॉम 1845 से लेकर 1846 तक, और लॉर्ड हार्डिंगे तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोस्ट द एंग्लो मैसूर वॉर whom did East India Company appoint as the governor of Bengal? A option is Robert Clive, B is Sir Charles Metcalfe, C option is Lord Hardinge, and D is Warren Hastings. तो एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो है किसको गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया जाता है? सो वो थे वेरन हेस्टिंग. ओके, और 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, हमने प्रीवियस पार्ट में भी देखा है, इस पे काफी क्वेश्चंस किए हैं. सो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको भी देख सकते हो. वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि ये दोनों ही पार्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं. तो जो वेरन हेस्टिंग थे यहाँ पर देखिए, वो अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल. इनको कब अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल? इन 1772. फॉलोइंग द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो है उसके बाद जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है, और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है? 1767 से लेके 1769. और जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था इसका आउटकम क्या रहता है? इट वॉज एंडेड और रिजल्टेड द ट्रीटी ऑफ मद्रास, और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है 29 मार्च 1769 को. राइट, इसके आगे फिर फर्दर क्या होता है? आगे भी वॉर होते हैं, और टोटल जो है जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है वो लास्ट वॉर होता है मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में. ओके, नाउ यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट भी देख सकते हो कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वेरन हेस्टिंग, इनको कब बनाया जाता है? 1773 को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पोर्टुगीज इन द, ए ऑप्शन इज बैटल ऑफ सुवाली, बी ऑप्शन इज बैटल ऑफ सुवाली, यहाँ पर सेम ऑप्शन रिपीट हो गया है, सी ऑप्शन इज बैटल ऑफ प्लासी, डी इज बैटल ऑफ बक्सर. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी या ए कहें, दैट इज बैटल ऑफ सुवाली. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिशर्स डिफीट करते हैं पोर्टुगीज को कौन से बैटल में? बैटल ऑफ सुवाली, जिसको कि बैटल ऑफ सुवाली भी कहा जाता है. और ये कहाँ पर है? कोस्ट ऑफ सुवाली, अ विलेज नियर द सूरत सिटी इन गुजरात. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नाम याद रखना है कौन सा बैटल था जिसमें ब्रिटिशर्स डिफीट करते हैं पोर्टुगीज को. वो बैटल था बैटल ऑफ सुवाली. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड whom? कौन ऐसे थे जिनके बीच में जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है? एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सो वो दूसरी पार्टी कौन थी? ए ऑप्शन इज नवाब ऑफ आरकोट, बी ऑप्शन इज टीपू सुल्तान, सी ऑप्शन इज निजाम ऑफ हैदराबाद, एंड डी इज बाजीराव टू. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टीपू सुल्तान. अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो काफी आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट या इस तरह का क्वेश्चन
हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, राइट। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कब साइन होती है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, सो आपको डेट याद रखनी है, दैट इज 11 मार्च 1784। अगर कंप्लीट डेट नहीं याद रख सकते तो एटलीस्ट 1784 तो याद होना चाहिए। और ये किसका आउटकम होता है, ये किसके बैटल के एंड में साइन होती है, सो वो बैटल था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन द ईयर। तो अभी हमने किया, वो कब साइन होती है, सो 11 मार्च 1784 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज ऑक्युपाइड बाय। ए ऑप्शन इज विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन, बी ऑप्शन इज अर्थर बेलफोर, सी ऑप्शन इज जॉन रसल एंड डी ऑप्शन इज बेंजामिन डिज़राली। So the right answer is option B, that is बेंजामिन डिज़राली। जब रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 को पास किया जाता है, सो उस टाइम जो यूके की और ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, वो थे बेंजामिन डिज़राली, राइट। इस एक्ट को पास होने के बाद क्या होता है, जो क्वीन विक्टोरिया होती है, दैट इज द मोनार्क ऑफ यूके, उनको घोषित किया जाता है एज अ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फेमस रोहिला वॉर इन द ईयर 1774 द रोहिलास वर डिफीटेड बाय द नवाब ऑफ अवध नेम। रोहिला वॉर 1774 में होता है, ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो रहा है, जिसमें रोहिलास को, जो कि अफगान्स होते हैं, उनको डिफीट किया जाता है किसके द्वारा, नवाब ऑफ अवध के द्वारा। तो आपको उनका यहाँ पर नाम बताना है कौन वो नवाब थे। ए ऑप्शन इज आसिफ जा मिर्जा, बी ऑप्शन इज असफ उद्दौला, सी ऑप्शन इज यामिन उद्दौला एंड डी ऑप्शन इज शुजा उद्दौला। So the right answer is option D, that is शुजा उद्दौला। तो हियर इज लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन, आप इसको देख सकते हो, सेम ही है जो मैंने अभी बताया। नवाब ऑफ अवध कौन थे, रोहिला वॉर कब से कब तक होता है, और ये रोहिलास कौन थे, ये एक्चुअली अफगान हाईलैंडर सेटल्ड इन द रोहिलखंड जो पड़ता है नॉर्दर्न इंडिया में। और ये जो नवाब ऑफ अवध हैं, अवध थे, दैट इज शुजा उद्दौला, ये किसके बिहाफ पे ये बैटल लड़ते हैं, सो ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। A option is Lord Canning, B is Lord Bevell, C option is Lord Irving, and D option is Lord Mayo. Very important and the very easy. Right answer is option A, that is Lord Canning. जो फर्स्ट वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और एक और क्वेश्चन बनता है दैट कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट, सो वो भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और काफी अच्छे से इसको याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन आप इसको देख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। A option is तेज बहादुर सप्रू, B is सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, C option is T.S. Ramaswamy Iyer, and D is सैयद अली इमान। तो फर्स्ट इंडियन कौन थे टू ज्वाइन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सो हिज नेम इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके अंडर जो है ये परमिशन दी गई थी दैट कि एक इंडियन को जो है नॉमिनेट किया जा सकता है अंडर द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। सो वो एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। गाइस थोड़ा सा यहाँ पर इन एक्ट पे भी जरूर आप फोकस कीजिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। तो वो एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसके अंडर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को अपॉइंट किया गया था अंडर इन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राइट। यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में और दी गई है, दैट इज द मेंबर ऑफ आईएनसी थे 1896 to 1919, आप इसको देख सकते हो, ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग इन द बैटल ऑफ इम्फाल। बैटल ऑफ इम्फाल होता है जापानीज एंड इंडियंस के बीच में, तो वो कब होता है। ए ऑप्शन इज 1944, बी ऑप्शन इज 1901, सी ऑप्शन इज 1862 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1894। So the right answer is option A, that is 1944। तो यहाँ पर देख सकते हो बैटल ऑफ इम्फाल मीन्स आपको पता होगा इम्फाल कहाँ पर पड़ता है, इम्फाल इन मणिपुर। फ्रॉम कब बैटल होता है, फ्रॉम मार्च टू जुलाई, जुलाई में एंड हो जाता है 1944 में ही, ओके, जिसमें कि जापानीज की हार होती है और उनको जो है बर्मा जो है थ्रो आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीटी ऑफ सूरत वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड। A option is Raghunath Rao, B is Balaji Rao, C option is Narayan Rao, and D option is Sayaji Rao. So the right answer is option A, that is Raghunath Rao. The Treaty of Surat sign होती है between the Britishers and the Raghunath Rao, जो कि थे पेशवा ऑफ मराठा, जो मराठा थे। तो ये ट्रीटी कब साइन होती है, तो 6 मार्च 1774 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिटिश annexed पंजाब आफ्टर डिफीटिंग द सिख्स इन द एंग्लो-सिख वॉर इन द ईयर। A option is 1839, B is 1835, C option is 1845 and last option is 1849. So right answer is option D, that is 1849.
यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज ऑन 21st February 1849 द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द सिख एम्पायर एट द बैटल ऑफ गुजरात। देखिए, सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 2 वॉर होते हैं दैट इज, और जो पंजाब का अनेक्सेशन होता है वो होता है एट द एंड ऑफ द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ओके, और यहाँ पर मेंशन हुआ है दैट इज द बैटल ऑफ गुजरात, जो कि किसका पार्ट था, जो कि पार्ट था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के छोटे छोटे वॉर थे जो होते रहते थे, जो इंपॉर्टेंट वन है तो वो है बैटल ऑफ गुजरात। ओके, तो बैटल ऑफ गुजरात के बाद कहें या सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद क्या हुआ था, पंजाब का अनेक्सेशन हुआ था 1849 में। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, पंजाब का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। Next question is, the Battle of Buxar was fought between the forces under the command of the British East India Company led by Hector Munro and the combined armies of। जो बैटल ऑफ बक्सर था ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लेड कर रहे थे हेक्टर मुनरो एंड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ, और जो दूसरी पार्टी थी वो कौन थी, वो ट्रिपल अलायंसेस थी। सो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से ऑप्शन को रीड आउट कीजिए एंड ट्राई टू गेस द राइट आंसर। और जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट देखा होगा वो इसका इजीली आंसर कर पा रहे होंगे क्योंकि ये वहाँ पर हमने डिस्कस किया था, राइट। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज मीर कासिम, जो नवाब ऑफ बंगाल थे पहले, लेकिन वहां से भाग गए थे किसी और को। जो उस टाइम जब ये बैटल हुआ था तो नवाब ऑफ बंगाल कोई और थे उस टाइम, और शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर थे उस टाइम के, एंड शुजाउद्दौला जो कि नवाब ऑफ अवध थे। इन तीनों की सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये बैटल हुआ था, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर, जो हुआ था 1764। ओके, सो इसके बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज अवध अनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। ए ऑप्शन इज 1857, बी इज 1855, सी ऑप्शन इज 1858 एंड डी ऑप्शन इज 1856। So the right answer is option D, that is 1856. So here is the explanation, that is जो अवध का annexation हुआ 1856 को, वो हुआ था अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर बाय द लॉर्ड डलहौजी। और इस उस टाइम के जो वो थे, उनके किंग थे अवध के, वो कौन थे, वाजिद अली शाह। ओके, आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मल ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज अंडरस्टूड टू हैव कमेंस्ड इन 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ। A option is Battle of Plassey, B is Battle of Bondiwash, C option is Battle of Buxar, and D option is the Battle of Tadlor. So the right answer is option A, that is the Battle of Plassey. और बैटल ऑफ प्लासी कब होता है, 1757 को। किसके बीच में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हेडेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव एंड द नवाब ऑफ बंगाल, जो कि थे उस टाइम के नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। और इस पॉइंट को हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके थे कि जो ये नवाब ऑफ बंगाल होते हैं, सिराजुद्दौला इस बैटल को हार जाते हैं क्योंकि जो उनके कमांडर इन चीफ होते हैं, जो कौन थे, मीर जफर, वो इनको जो है धोखा दे देते हैं, जिसकी वजह से ये बैटल हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, राइट। और उस टाइम के जो मुगल एम्परर थे वो कौन थे, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दैट इज द आलमगीर टू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन इंग्लिश कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इन विच ईयर। सो अभी किया, दैट इज इन द 1757। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट डेट यहाँ पर दी हुई है जो कि है 23 जून 1757। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, दैट इज जो सिराजुद्दौला थे वो कौन थे, वो थे लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। ओके, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिराजुद्दौला से पहले जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो कौन थे। ओके, हम इसको फर्स्ट पार्ट में कर चुके थे। So now the next question is, the British Parliament transferred the powers of the East India Company to the British Crown in which year? A option is 1856, B is 1858, C option is 1854, and the last is 1860. So right answer is option B, that is 1858. So under the Government of India Act 1858, कौन से एक्ट के अंदर जो है जो पावर थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। तो वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, राइट। और विद द ट्रांसफर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट इज विद द ट्रांसफर ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्वीन विक्टोरिया द देन मोनार्क ऑफ ब्रिटेन बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडिया, राइट। इसके अंदर क्या हुआ था, जो क्वीन विक्टोरिया थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडिया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई थी। Next question is, against whom the Battle of Plassey fought by the English company led by Robert Clive? A option is Nizam of Awadh, B is Sirajuddaulah, C option is Murshid Quli Khan, and D is Shan Nawab. तो अब आप देखिए कि एक ही क्वेश्चन को या एक ही पॉइंट पे जो है, एक ही टॉपिक पे जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट को चेंज किया जाता है। तो अगर आपको फैक्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आप इजिली हर क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, राइट। सो बैटल ऑफ प्लासी
होता है 1757 को। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लेड करते थे रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में, और नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला, जो कि अपने कमांडर इन चीफ मीर जफर की वजह से ये बैटल हार जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज जनरली एक्नॉलेज्ड एज द पायनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया? A option is Lord Ripon, B is Lord Mayo, C option is Lord Lytton, and D option is Lord Curzon. Right answer is option A, that is Lord Ripon. So Lord Ripon's resolution of 18th May 1882 is hailed as the Magna Carta of government and got for him the title of Father of Local Self-Government. Now the next question is Lord Macaulay is generally associated for bringing blank in India. लॉर्ड मैकॉले को किस चीज के लिए जाना जाता है? सो ए ऑप्शन इज यूनिटी इन आर्मी, बी ऑप्शन इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सी ऑप्शन इज इंग्लिश एजुकेशन, डी इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी. So the right answer is option C, that is English education. For here is the explanation, that is Thomas Barrington Macaulay played a major role in introducing English and Western concepts to education in India. और यस, इन्होंने किसको इस चीज़ के बारे में बताया था कि इसको इंग्लिश को और वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए. तो उस टाइम के गवर्नर जनरल हम कहें वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक. सो इन दोनों के एफर्ट्स की वजह से जो है इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के बीच में, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन? ए ऑप्शन इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, बी इज फॉर्मेशन ऑफ भारतीय लोक सेवा मंडल, C is establishment of the Famine Commission, and D is formation of Hunter Commission. So the right answer is option D, that is formation of Hunter Commission. तो यहाँ पर आप explanation देख सकते हो, that is Lord Ripon, the then Governor General of India, appointed the first Indian Education Commission on February 3rd, 1882 under the chairmanship of Sir William Hunter, जो कि member थे Executive Council of Viceroy के. So that's why this commission is known as the Hunter Commission. और इस कमीशन का एम क्या था या पर्पस क्या था? So aim to look into the complaints of the non-implementation of the Woods Dispatch of 1854. Next question is where did the telegraph line be laid first? A option is Calcutta to Agra, B is Agra to Jaipur, C is Delhi to Shimla, and last option is Raniganj to Calcutta. Right answer is option A, that is Calcutta to Agra. तो ये जो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन थी, दैट इज कैलकाटा टू आगरा, इसको ओपन कब किया गया था? सो ईयर भी याद रखिएगा, दैट इज 1854, और इसकी डिस्टेंस कितनी थी? वो थी 800 माइल्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज्ड टू राइट पोएट्री विद द नेम ऑफ ऑन मेरेडिथ? ए ऑप्शन इज लॉर्ड डलहौजी, बी इज लॉर्ड रिपन, सी इज लॉर्ड लिटन, एंड डी इज लॉर्ड केनी. तो उन गवर्नर जनरल का नाम था दैट इज लॉर्ड लिटन. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. और इन्होंने और भी काफी ज्यादा पोइम्स लिखी थी, तो वो इनको यहाँ पर आप देख सकते हो, दैट इज द अर्ल्स रिटर्न, आर्टिस्ट, वंडरर, फेबल्स इन सॉन्ग, इस तरह से इनकी पोइम्स हैं. सो आप इसको याद रखिएगा, बाकी इनको भी थोड़ा सा एक बार जो है गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी जो इन्होंने लॉर्ड लिटन ने पोइम्स लिखी थी. राइट, सो आई होप गाइस दैट यू लव द कंटेंट. सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और ज़्यादा वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर विजिट किया कीजिए. राइट, सो वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.